अब क्या पता। तो वहाँ तो सर वकील सर क्लाइंट भी थूका होगा ना खिड़की से। ये ना क्या लिखा है। हम देख रहे हैं लेकिन नियमों का पालन नहीं है सर, नियमों का पालन नहीं है। थूकना कैसे लोग काम होगा? गलत मैंने सोच उसका गलत विचारधारा का है बस। वो बेहुदा टाइप का लोग होगा, खच्चर टाइप का लोग होगा, वो खच्चर ही टाइप का लोग ऐसा कर सकता है। अगर सही में अगर वकील होगा, अगर वकील का नियम पता होना चाहिए, वो ऐसा काम नहीं कर सकता है। क्योंकि पता होना चाहिए कि बाबा साहब का देन है कि आज वो लोग कलमबाजी करते हैं। स्टैचू आता है तो ओपन में नहीं लगता है, उसको स्टैचू लगाया जाता है, फ्रंट पे लगाया जाता है। अब जैसे कि वहाँ पर था, वहाँ पे लगवाते, वो बड़ा सा एक बनाते हैं, उसके अंदर ऊपर में लगवाते हैं। तो ये तो लगा ही रूम में लगाने वाला थोड़ा ही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का लगवा दिए एसडीओ साहब यहाँ पर साइड में कहीं भी रहता है स्टैचू। एकदम सही में पिलर पर रहता है, ओपन में रहता है। महात्मा गांधी का सर बाबा साहब का जहाँ प्रतिमा लगा हुआ है उस फर्श पे इस खिड़की से थूका गया है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपको दिखा देंगे सर, आप बुजुर्ग हैं, आप चल के देख सकते हैं फर्श पे। थूकने का कोई सवाल नहीं है। नमस्कार दोस्तों, तो देख सकते हैं ये पकड़ी दयाल के अनुमंडल परिसर में है और जहां बाबा साहब का प्रतिमा लगाया गया है। थोड़ा कैमरामैन आगे आइए। बाबा साहब का प्रतिमा तो लगा दिया गया, प्रतिमा लगाए हुए 2 महीना हुआ और 2 महीना में देख सकते हैं कि बाबा साहब का प्रतिमा जहां लगाया हुआ है उस फर्श पे थूक फेंका गया है। देख सकते हैं आप कि इस फर्श पे थूक फेंका गया है और इस दीवार पे बरसात के बारिश जो होगा उसके बारिश के पानी से ये बाबा साहब का प्रतिमा तो नहीं ढहेगा, लेकिन लोगों का थूक से प्रतिमा जरूर ढह सकता है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। आप थोड़ा यहाँ दिखाइए कि यहाँ वकील साहब लोग बैठते हैं और उनके क्लाइंट भी बैठते हैं। वकील साहब के क्लाइंट भी बैठते हैं और न जाने कि वकील साहब खिड़की से थूकते हैं कि उनका क्लाइंट खिड़की से थूकता है। और कहीं ना कहीं ये बाबा साहब का प्रतिमा के ऊपर जो थूका गया है, एक कलम से क्रांति करने वाले बाबा साहब का प्रतिमा थूका गया है, यानी कि बाबा साहब को अपमान करने का प्रयास किया गया है। यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ के कुछ वकील साहब हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि बाबा साहब के प्रतिमा पर जो थूका गया है ये कहाँ तक सही है, कुछ हम जानने का प्रयास करेंगे। थोड़ा इधर आइए। यहाँ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा सर, ये बताइए कि बाबा साहब के प्रतिमा पर थूका गया है, ये कहाँ तक सही है? ये तो गलत है। थोड़ा जोर से बोलिए। ये गलत है। गलत है, ठीक है, हम वकील साहब लोगों से भी पूछेंगे। अच्छा सर, ये बताइए कि बाबा साहब के प्रतिमा पर थूका गया है, उनके फर्श पर थूका गया है, कहाँ तक सही है? हम तो न देखे हैं सर। आप नहीं देखें, चलिए आपको दिखाते हैं थूका गया है। अभी हम आ रहे हैं मोतिहारी से जी, तो हम अब क्या है स्थिति क्या ठीक है सर कि बाबा साहब के फर्श पे थूका गया है, ये कहाँ तक सही है आप ही बताइए। गलत बात है, कोई भी थूकना गलत बात है। गलत बात है। वो कैसे लोगों का काम होगा, थूकना कैसे लोगों का काम होगा? गलत मैंने सोच उसका गलत विचारधारा का है बस। वो बेहुदा टाइप का लोग होगा, खच्चर टाइप का लोग होगा, वो खच्चर ही टाइप का लोग ऐसा कर सकता है। अगर सही में अगर वकील होगा, अगर वकील का नियम पता होना चाहिए, वो ऐसा काम नहीं कर सकता है। क्योंकि पता होना चाहिए कि बाबा साहब का देन है कि आज वो लोग कलमबाजी करते हैं, आज संविधान के तौर पर वो लिख पढ़ करते हैं। सर ये बताइए कि बाबा साहब का फर्श पर थूका गया कहाँ तक सही है? तो हम तो देखे तो नहीं थूकते हुए किसी को। लेकिन चलिए आपको दिखा सकते हैं सर कि उनके दीवार पे थूका गया है और बरसात के पानी से बाबा साहब का तो वो भवन नहीं ढहेगा, लेकिन लोगों का थूक से भवन ढह सकता है। नहीं ऐसी बात नहीं है इसको, लेकिन थोड़ा सा उधर से अति होना चाहिए था। बना है तो थोड़ा बीच में जो गैप हो गया है ना जी, तो वो गैप से पानी का थोड़ा सा होगा ही। अभी वकील साहब का कहना है कि थोड़ा उसका बाउंड्री वाल होना चाहिए और हाँ, इसका बाउंड्री वाल होना चाहिए। कलम से क्रांति करने वाले बाबा साहब के प्रतिमा थूका जाता है, कहीं ना कहीं घोर अपमान है। और यहाँ देखिए, यहाँ श्रीमती रामा देवी के देखरेख में ही प्रतिमा लगाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि राणा रणधीर जी को कार्यकाल में प्रतिमा लगाया गया है। नलिनी प्रताप एसडीओ साहब का राणा जी के आने से ये प्रतिमा का अनावरण हुआ। और दूसरे का बात बता दें कि वहाँ वकील साहब भी कुछ लोग बैठे हुए हैं अंदर, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि खिड़की के पास कौन लोग बैठते हैं और थूकने का कौन लोग प्रयास करते हैं। थोड़ा आप लेकर ये कैमरा यहाँ पे। सर बाबा साहब का जहाँ प्रतिमा लगा हुआ है उस फर्श पे इस खिड़की से थूका गया है।
ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपको दिखा देंगे सर, आप बुजुर्ग हैं, आप चल के देख सकते हैं फर्श पे। थूकने का कोई सवाल ही नहीं है। थूकने का कोई सवाल। एक मिनट इधर आइए जी। कृपया यहाँ ना थूके। तो यहाँ आप देख सकते हैं सर कि वहाँ फर्श पे थूका गया है। कृपया यहाँ ना थूके। तो वहाँ तो सर वकील सर क्लाइंट भी थूका होगा ना खिड़की से। हम देख रहे हैं लेकिन नियमों का पालन नहीं है सर, नियमों का पालन नहीं है वो ओपन है जी। ओपन है, वहाँ पर कोई आता जाता है जो थूका होगा। क्या बोले सर? बाबा साहेब का जो मूर्ति लगा हुआ है वह चारों तरफ से ओपन है जी। आप क्या कर और सकते हैं? आम जनता यहाँ आती है, उसको कोई रोकता है वहाँ पर जाने के लिए, और जब जाएगी वही कहीं थूका होगा। जी आपका तो कहना सही है, लेकिन तो बाबा साहब का प्रतिमा ओपन है तो उसका तो घेरा होना चाहिए जी। घेराबंदी होना चाहिए उसका। देखिए वकील साहब का कहना है कि घेराबंदी होना चाहिए, और सच में नहीं तो अपमान है बाबा साहब का। नहीं तो बाबा साहब का प्रतिमा काहे लगाए आप, काहे लगाए बाबा साहब का प्रतिमा? चलिए देख सकते हैं कि यहाँ थूकने के कृपया यहाँ ना थूके। यहाँ स्पष्ट यहाँ वकील साहब लोगों ने लिख करके यहाँ साट चुके हैं, फिर भी कुछ बेहुदा और खर्चा टाइप के जो लोग होते हैं जो सरेआम थूकता है। और अब देख सकते हैं कि बरसात के बाढ़ से एक पिलर है नहीं टूट सकता है, कलम नहीं टूट सकता है, लेकिन लोग थूक करके और अपमान करने का कोशिश किया जा रहा है। यहाँ के एसडीओ साहब ननिल प्रताप राणा जी से मैं कहना चाहूँगा कि इस पे आप संज्ञान लेते हुए और इसको जांच किया जाए और इसका पूरा बाउंड्री वॉल होना चाहिए। आप देख सकते हैं कितना बड़ा अपराध हुआ है, और ये कहीं ना कहीं एक घोर अपराध ऐसा नहीं होना चाहिए। और मंडल परिसर में वकील साहब के रहते हुए भी, और यहाँ अच्छे लोग होते हैं, पढ़े लिखे बुजुर्ग लोग होते हैं, और देखिए वो थूक फेंक करके कैसे बाबा साहब का प्रतिमा का अपमान करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं एसडीओ साहब से कहना चाहूँगा कि प्रतिमा तो लग गया, लेकिन प्रतिमा लगाने से कुछ नहीं होगा, उनका इज्जत और हिफाजत सबसे बड़ा चीज़ होता है। अभी हमको देखा नहीं गया, प्रतिमा पे हमने अभी झाड़ू लगाए हैं, और लगातार 2 दिन से हमने झाड़ू लगा रहा है। 2 दिन से कलम से क्रांति करने वाले बाबा साहब के ऊपर थूका जा रहा है, महापुरुषों का कहीं ना कहीं अपमान किया जा रहा है, और ये अपमान कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अपराध का जड़ है। इसके लिए हम यही कहेंगे कि एसडीओ साहब से कि आप इसका घेराव कीजिए और बाउंड्री वॉल होना चाहिए, और इस पे कोई अनलीगल प्रकार से कोई थूक नहीं फेंके। ये देखिए आराम करने का चीज़ है, कोई यहाँ पे अपना मैटर लिखवाएगा कि कोई यहाँ पे आराम कर सकता है, और इस पर थूक फेंका जाता है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा अपराध है वहाँ लगा ही गलत है जी। कहीं भी स्टैचू आता है तो कहीं भी स्टैचू आता है तो ओपन में नहीं लगता है, उसको स्टैचू लगाया जाता है, फ्रंट पे लगाया जाता है। अब जैसे कि वहाँ पर था वहाँ पे लगवाते, वो बड़ा सा एक बनाते हैं उसके अंदर ऊपर में लगवाते, तो ये तो लगा ही रूम में लगाने वाला थोड़ा ही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का लगवा दिए एसडीओ साहब यहाँ पर साइड में, कहीं भी रहता है स्टैचू एकदम सही है, पिलर पर रहता है, ओपन में रहता है, महात्मा गांधी का चारों तरफ। मोतिहारी में देखिए ओपन में लगा रहता है, थूकेगा नहीं, एकदम ओपन है। वकील साहब लोग कहना है कि उसका बाउंड्रीकरण होना चाहिए, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा दुर्घटना है, और ऐसा नहीं होना चाहिए बाबा साहब के प्रति। चलिए आप देख रहे हैं अपना न्यूज। जय हिंद।